और दूसरे मृत्यु। उजड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे, वो रावण श्रीखे चले गए भाई लंका के सरदार। आप देखते हो जगह जगह कोई नगर उजड़ गया, उसको खेड़ा बोलते हैं। जो कोई गांव कहते हैं, गांव खराब गर्क हो गया था तो वहाँ छोटी छोटी ईंटें, बर्तन फूटे हुए मिट्टी के, उनके ठीकरे वो नजर आते हैं। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि ये उजड़ खेड़े ठीकरी, और वह भी आपकी तरह ठाठ से रहा करते थे, भगवान भूल गए थे। और गड़गड़ गए कुम्हार, रावण जैसे चले गए वो लंका के सरदार, आपकी तो औकात क्या है। ऊंचा दिखे धौलहरा ये मंडी चिति बोले, एक हरि के नाम बिना ये जम्मा रहेगा रोल। कहते हैं आप जी को ये काल आपकी रोल मार रहा है। रोल मारना आपको मूर्ख बना रहा है। अब बहुत बड़ा आलीशान कोठी बना ली, उसका खूब संगे मरमर ला दिया, उसके बढ़िया बढ़िया पत्थर लगा दिए, और इसने देख देख कर तू भगवान को भूल गया। ऊंचा दिखे धौलरा और मंडी चीती बोले, एक हरि के नाम बिना ये जम्मा रहे रोल। ये तेरी रोल मार रहा है, तुझे मूर्ख बना रहा है काल कि कितनी अच्छी कोठी है मेरे पास, ऐसी कार है, मेरे इतने पुत्र हैं, इतनी पुत्रियां हैं, वो ऐसे ऐसे बढ़िया सेट हो रही हैं, और फिर नो प्रॉब्लम। या प्रॉब्लम आगे बहुत बड़ी होगी जो आज भगवान नहीं बज रहे। गधा बनेगा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, कुत्ता बन गया प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। तो उनका समाधान अब ही हो सकता है पूर्ण परमात्मा की सत्य भक्ति से ही और पूर्ण सतगुरु की शरण में आने से। कबीरा के ढह पड़ा ये ईंट वही संघार, कोई चे जारा चुनिया मिला न दूजी बार। कहा चुनावे मेडिया ये चुना मटी लाए, मौत चुनेगी पापड़ी तने दौड़ कलेगी आए। परमात्मा कहते हैं, भगवान कबीर जी कहते हैं कि भक्ति के बिना आपके ये लंबे लंबे कोठियां बनाने लग रहा है, और यह मौत पापड़ी तने एकदम झपट्टा मार के ले जाएगी, और ये कोठी तेरी यही रह जाएगी। रोहतक के अंदर एक व्यक्ति सेठ, उसने काफी स्थान बहुत अच्छी जगह पर परचेज किया। वो पुरानी दुकान सी थी, उन सबको फोड़ फाड़ कर बहुत बढ़िया एक बहुत लंबा चौड़ा बनाने लग गया। वहां पर मार्केट बना रहा था, और उसको ये था कि इसमें लाखों रुपए महीने की इनकम होगी। अब वो मार्केट तो बनी भी नहीं थी, वहां जो वर्कर काम करे थे उनको पेमेंट की, और वो वर्कर वहां बैठकर अपने पैसे पेमेंट को गिन रहे थे, संभाल रहे थे। और वहीं पर गर्मियों के दिन थे, उस सेठ ने वहीं पर नहाने के लिए एक पट नीचे ईंट सी बिछा रखी थी, और ठंडा पानी की वहां व्यवस्था थी। तराई के लिए नहाने लग गया। अब स्नान करके धोती बांधी थी, कुर्ता पहन नहीं पाया, एकदम गिर गया, और गिर गया कि मर लिया। खड़ा खड़ा समय पूरा हो चुका था, एकदम समाप्त हो गया वहीं पर। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं, कहा चुना मेंढिया मतलब बड़ी बड़ी कोठियां, चुना माटी ला, और मौत चुनेगी पापी तने दौड़ के लेगी आ। कहा चुनावे मेडिया ये लंबू उसारे,
घर तो 3.5 हाथ भाई घना तो 4.25। परमात्मा कहते हैं कि क्यों लंबी लंबी कोठियां, एक कोठी में 6 कमरे, फिर डबल सटोरी, फिर ट्रिपल सटोरी। लोग परमात्मा कहते हैं तूने एक ही चारपाई पर सोना है और वह एक कमरे की एक कोण में डलेगी, बाकी का सारा तेरा बनाया हुआ वो मकड़ी वाला जाल खाली पड़ा रहेगा। तो परमात्मा कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और घना तो 4.25। एक व्यक्ति का अपना शरीर का जो डायमेंशन है, अपने हाथ के 3.5 हाथ, 3.5 हाथ, कोई चाहे छोटा है चाहे बड़ा, अपने हाथ नाप के देख लियो, उसका लंबाई 3.5 हाथ की होती है और एक हाथ का ऐसे पूरा विस्तार होता है। कहते हैं घर तो 3.5 हाथ, यानी इतनी जगह चाहिए तेरे को, तेरा शरीर आ जाए उसमें। और घना तो 4.25, यानी घना कर 3 इंच फालतू और बना ले। कहने का भाव यू है कि मिनिमम प्रत्येक चीज को मिनिमाइज कर दो और फिर देख सुख परमात्मा का, आनंद देख मालिक का। जिस कोठी बंगले के बनाने के लिए ना जाने कितने 2 नंबर के काम करे, या कर्जा वर्जा लेकर कोठी बनावा दुनिया में लोग दिखावा करने के लिए, फिर वो कर्जे वाले पीछे पीछे आप लुकता फिरे, सो झूठ बोला आज कोई ना कह दे करके बाहर जा रहा है। वो दिन की चैन रात की नींद दोनों गई। तो इस प्रकार हमने समाज लोग को नहीं देखना है, हमने अपने मालिक के ज्ञान को ही आधार बना के अपना जीवन सुचारू करना है। कबीर 5 तत्व का पुतला मानुष धरिया नाम, 4 दिना के कारण ये फिर रोक ठाम। अब क्या बताते हैं, ये 5 तत्व की बना हुआ ये मिट्टी का शरीर, इसका मानुष धर दिया नाम और 4 दिना का जीवन है। पता नहीं कहाँ कहाँ पर कोठी बनाता है, गुड़गांव में एक प्लाट ले लिया, हिसार में एक बड़ा बड़ा मकान ले लिया, जींद में अर्बन स्टेट में कोठी ले ली। परमात्मा कहे 2 दिन का जीना है और पता नहीं कित कित स्थान रोक के बैठा है। मेरे पास फिर भूत बनकर सैर सपट्टे करेगा, कदे उसको ठीक है देखने जा, कदे उसने, और घर वाले के कर मृत्यु होते ही उसको तो लेकर जाएंगे शमशान घाट पर शरीर को, और पीछे तो पहले काठ की देल होया करती, चौखट नीचे काठ की, उसमें कील गाड़ दिया करते, जंतर मंतर करके कदे फेर ना जा उल्टा यो भूत है। और वो सारा जीवन खो दे उस कोठी बनाने में, उसको वापस प्रवेश निषेध। देखिए बुंडी बन रही हमारे साथ, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं मिला, हमें तत्वदर्शी संत नहीं मिले जो यहाँ से हृदय हटा दे। कबीर कहाँ गर्बिया ये ऊंचा देख आवाज से, काल पड़ज में लेटना तेरा ऊपर जम घास। परमात्मा कहते हैं कि अभिमान कर रहा है, कि गर्व कर रहा है तो इस ऊंचे मकान और कोठी का, कल को तेरी मृत्यु हो जाएगी और फूंक देंगे तेरे को शमशान घाट पर, और उस मिट्टी पर घास जमेगा, गधे फिरेंगे, कुछ डंगर अंडा करेंगे तेरी माटी के ऊपर के। पुण्यात्मा हम भगवान से दूर हो गए, कारण क्या है कि हमें ज्ञान नहीं मिला। बच्चे को बचपन में जो शिक्षा चाहिए थी वो शिक्षा नहीं मिलती। जो बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं उनको अक्षर ज्ञान अवश्य चाहिए, लेकिन उसके बाद अक्षर ज्ञान के बाद जो शिक्षा चाहिए वो आध्यात्मिक ज्यादा चाहिए। एक शिष्टाचार अत्यधिक पढ़ाना चाहिए। बुराइयों से डरने के लिए बहुत सी कथाओं का हमारे पाठ्यक्रम में, बच्चों के पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए, वो नहीं है। पुण्यात्माओं, आप किसी भी व्यक्ति को वर्तमान में कितनी ही अच्छी आत्मा है, वो ज्ञान के अभाव से उसको आप कहिएगा कि आओ सत्संग में चलते हैं, तो वो
कहता है कि अभी समय नहीं है, फिर देखेंगे, कभी ना कभी अवश्य चलेंगे। अच्छी आत्मा तो इतना कह के टाल मटोल कर देता है, बात वही है। और दूसरे को आप कहोगे कि आओ सत्संग में चलते हैं, वो कहेगा अभी समय नहीं है हमारे पास। और ये क्या सत्संग का टाइम है? ये सत्संग की उम्र थोड़ी है, सत्संग तो बुढ़ापे में सुनाएंगे फिर भक्ति करेंगे, ये कोई भक्ति का समय थोड़ा। पुण्यात्मा, ये अटकल अपनी आप लगाई हुई है, परमात्मा का विधान ऐसा नहीं है। अब परमात्मा क्या बताते हैं? कबीर कहाँ गर्बियो ये काल गह करके से, न जाने कित मारेगा यो के घर के परदेश। पिछले वर्ष सन 2010 की बात है। यहाँ इसार का एक डॉक्टर, बहुत सुप्रसिद्ध डॉक्टर आंखों का, और बहुत पैसा उसके पास, अपने पुत्र का एडमिशन कराने के लिए गाड़ी में जा रहा था, पुत्र, उसकी पत्नी और वो स्वयं। और रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, तीनों की मृत्यु हो गई। आज शेष बचे हुए कोई भी उस परिवार के सदस्य से आप जाकर कहिए कि आओ सत्संग में चलते हैं, वो भी कहेंगे समय नहीं है हमारे पास। अन्य किसी डॉक्टर से आप जाकर कहिए कि चलो सत्संग सुनो कुछ देर, वो कहते नहीं मेरे पास तो मरीजों की लाइन लगी हुई है, मेरे पास समय नहीं है। तो एक डॉक्टर लाइन नहीं, किसी को भी आप कहिए जाकर के। पुण्यात्माओं, इसका कारण क्या है कि हमें अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान के बिना हमें डर नहीं हो सकता, चिंता नहीं बनती, और जब तक हमें परमेश्वर की महिमा का ज्ञान नहीं होगा तो हमें रुचि नहीं बनती। अब हमारे को जो ज्ञान दिया गया बचपन में, यही दिया गया कि उसके लड़के ने कोठी बना ली, वो डॉक्टर लगा हुआ था, प्राइवेट क्लिनिक है, 2 कोठी बना दी, कार ले ली। अब जितने भी बच्चे डॉक्टरी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका मूल उद्देश्य, टारगेट यही हो जाता है मैं कोठी बनाऊं और कार दूं। यदि हमारी एजुकेशन में ये आध्यात्मिक ज्ञान अत्यधिक प्रवेश हो तो उन बच्चों का ये टारगेट ना रहे, और वो बिल्कुल बहुत जायज फीस ले, जायज काम करे और बहुत ही सस्ता ट्रीटमेंट करें, भगवान से डरने वाले होंगे। अब तो रोगी मर गया, ट्रीटमेंट के अंतर्गत अपना हिसाब बना कर देंगे, हमारा पूरा हिसाब दे जा, पैसे दे दो, ये एडवांस जमा करा लेते। बात ये नहीं है कि पैसे ना लो, पैसे तो उनके लगे हैं, देने भी चाहिए, लेने भी चाहिए, लेकिन 1 के 20 नहीं लेने चाहिए, 1 के 100 नहीं लेने चाहिए। और वो 1 रुपए की चार्ज के 100 लेते हैं, और फिर कहाँ ले जाते हैं? यहीं छोड़ जाते हैं। परमात्मा कहते हैं इस माया के कारण फिरा देश प्रदेश। अभी पीछे समाचार पत्र में आया हुआ था, हरियाणा अंबाला का रहने वाला एक लड़का इटली गया हुआ था, वहां से वापस आया, क्योंकि वहां यहाँ की बजाय, हिंदुस्तान की बजाय वहां अधिक पे मिलती है, तनख्वाह मिलती है, रोजगार के लिए वहां गए, अच्छा पैसा लेकर आते हैं वहां से। तो फिर वो अपने परिवार को लेकर के गाड़ी में, उसका अपना परिवार 3 सदस्य, एक पुत्र, 2 हुए, और एक भाई की पत्नी और उस भाई का बच्चा, वो 5 जावे थे पीर पूजन, पीर की पूजा करने। और उस पेपर में लिखा, समाचार पत्र में लिखा हुआ था कि वो एकदम इतनी ऊंचाई से गुजर रहे थे कि वहां से गाड़ी पलट गई और 50 फुट नीचे तालाब में गिर गई, तो वो 5 मर गए। पुण्यात्मा, हम भूल जाते हैं कि ये घटना उसके साथ घटेगी, हमारे साथ नहीं घटेगी। हमारे साथ ऐसे नहीं घटेगी तो कोई और तरह की घट जाएगी, यानी काल ने तो हमारे को यहाँ से
जो उसने समय निर्धारित किया उसी दिन उठा लेना है। एक भक्त बता रहा था कि मेरे मामा के 5 लड़कियां और मेरी मामी भात न्योतन जावे थी, 3 लड़कियों की शादी इकट्ठी। भात न्योत का वापस आवा थी, रोहतक के बस स्टैंड पर खड़ी थी। अब जिसकी 3 बेटियों की शादी, उसको किस प्रकार की चिंताएं कहां से विचार व्यक्त कर सोचती रहती है। बस स्टैंड पर खड़ी थी बस की इंतजार में, और एक बस बैक होकर अपने स्थान पर लगे थी, वह थोड़ी सी टेढ़ी होगी। पीछे एक पोल खड़े थे, पुराने बस स्टैंड की बात है। पोल उस खंबे बीच और बस बीच आ गई एकदम। उसने उसको जानने को नहीं, तू कहाँ खड़ी है, गाड़ी आन लग रही है तेरे बैक में, आगे। आध घंटे में वही तड़प कर मर गई। अब पुण्यात्माओं कहते हैं, और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे, और केसो व गफलत में बंदे जाग जाग नर जागे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, इस तन रूपी शरीर में, तन रूपी सराय में ये प्राणी ना जाने के सोच उठाए रहता है, ध्यान रखता और तरह की बातों में विचार रखता है। और रात बसेरा कर ले डेरा, तो चले सवेरा त्याग रे। हमारा जो शरीर है, अब इस सराय रूपी शरीर में हम सारी एक रात काटने के लिए विराजमान है, और सवेरा उस समय होगा जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, फिर सुबह हो जाएगी, फिर चलो चलो होगा यहाँ से। तो इस पूरे जीवन को एक रात्रि बताया है और मृत्यु को आपकी सवेरा बताया है। इन सब बातों को याद करके आप जी ने परमात्मा में रुचि बढ़ानी है। कबीर परमेश्वर जी यही बताने के लिए आए थे, और इस सच्चाई से परिचित होकर ही हम भगवान से डरेंगे और भक्ति करेंगे, बुराइयों से भी बचेंगे। कबीर कहाँ गर्बियो काल गह करके से, ना जाने कित मारसी के घर के परदेश। यानी तो घर में मारेगा ना, किधर बाहर जा रहा होगा वहां मार देगा। कबीरा धंधा करते रहे, बिन धंधे धन ना होए। परमात्मा कहते हैं कबीर धंधा करता रहे, बिन धंधे धन नाही। और जो नर भूले ज्ञान मूल को, ते धंधे ध्यावे नाही। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ये कह रहे हैं कि धंधा करना पड़ेगा, धंधे बिना इनकम नहीं हो सकती, काम तो करना ही पड़ेगा। पर उनको उल्हाना दे रहे हैं कि जो इस धंधे में भगवान ना बजते, काम करते करते मालिक को याद नहीं रखते, वो नर अपना मूल, उस मूल ज्ञान से परिचित नहीं है, वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अब कोई कहता भी अभी समय नहीं है, भक्ति नहीं करते, कोई टेंशन होगी है। पुण्यात्माओं ये टेंशन तो बनी रहेंगी, क्योंकि काल का लोक ही ऐसा है। और इन सभी जो छोटी मोटी आपके साथ चल रही है, कोई परमात्मा के नाम लेते लेते भी आपके ऊपर कोई आपदाएं छोटी मोटी आ रही हैं, तो ये विचार करना कि यदि परमात्मा का सहारा ना होता, ये छोटी आपदाएं नहीं होती, ना जाने के कहर तोड़ देती आपके ऊपर। अब जैसे आप जी ने परमात्मा का, परमेश्वर कबीर जी का नाम ले रखा है, और फिर भी आप पर छोटी मोटी कोई आपदाएं आती हैं, आप ये सोच बैठते हो, कई बार मन इतना नालायक है, ये परमात्मा से दूर करने के लिए ना जाने कितने स्कीमें तैयार करता है, अपने हिसाब से सोचता रहता है। क्या सोचते हैं कि मैंने पाठ भी करा दिया, मैंने 4-5 महीने नाम लिए भी हो गए हैं, और फिर भी मेरी भैंस मर गई। अब पुण्यात्माओं विचार करो, आप जी ने कुछ पुण्य किया,
आप जी ने सत भक्ति की, जैसी आपने भक्ति की उसका सहयोग तो अवश्य ही मिला है आपको। जैसे सर्दी बहुत है और उस सर्दी के अंदर आप जी ने स्वेटर पहन रखी है और स्वेटर पहनने के बाद भी आपके हाथ पैर ठिठुर रहे हैं, आपको सर्दी लग रही है, तो कंबल ओढ़ना चाहिए। तो बुद्धिमान लोग ये नहीं कहा करते कि मैंने स्वेटर पहन रखी फिर भी सर्दी है और स्वेटर निकाल दूं, क्या फायदा स्वेटर का। कई भक्तों के मन में ऐसी दुर्भावनाएं आ जाती हैं कि हमने इतने दिन हो गए भक्ति करते ने, नाम लिए ने, और पाठ भी हम करा रहे हैं और फिर भी हमारे ऊपर आपदाएं आ रही हैं। तो पुण्यात्माओं, जैसे आप जी ने अभी स्वेटर पहनी है और स्वेटर ने अपना काम कर रखा है जैसी उसकी सामर्थ्य है, और कोई न्यू सोचा है कि क्या फायदा हुआ, नाम तो मैंने इतने दिन हो गए भक्ति करते, दान करते और इस नाम को त्याग देता हूं, तो वो मूर्ख है। मूर्ख मीन वो ज्ञानहीन है, इस तत्व ज्ञानहीन है, उसको अभी ये ज्ञान समझ में आया नहीं है। अब जैसे उस स्वेटर का जितना अपना प्रोटेक्शन करने का था वो प्रोटेक्शन उसने कर रखा है, लेकिन सर्दी ज्यादा है, उसके लिए स्वेटर पहन, वो जर्सी पहन, और जर्सी से भी सर्दी नहीं लग रही है तो उसके ऊपर का कंबल या चादर मोटी ओढ़। ये नहीं कि सर्दी लग रही है तो स्वेटर न निकाल दूं, जर्सी पहन ली, इससे भी सर्दी लग रही है इसको भी फेंक दूं, तो उससे तो सर्दी आपकी जान ले लेगी। तो ऐसे ही आप जी जितनी भी भक्ति कर रहे हो अभी तक, उसका सहयोग उतना सारा आप जी को अवश्य मिला हुआ है। तो ये सोच लेना चाहिए कि आप जी के कर्मों की यह सर्दी बहुत ज्यादा है, अत्यधिक है। आप जी भक्ति भी कर रहे हो, नियमित रह रहे हो और दान धर्म भी कर रहे हो, और फिर भी आपके ऊपर आपदाएं हैं, तो आप जी की ये कर्मों की सर्दी बड़ी भयंकर थी। अगर आपने प्रोटेक्शन ना कर रखा होता, परमात्मा की शरण में नहीं होते, तो आपकी जान चली जाती, परिवार में भी बहुत हानि हो जाती। अब तो एक भैंस मरने से ही काम चल गया, भैंस तो और 20 दे भगवान, अगर आपकी भक्ति ठीक रही तो इस प्रकार आप जी ने अपने तत्व ज्ञान को संभाल कर रखना है, इस पर असर करना है, अमल करना है, और इसके आधार से अपने इस भक्ति मार्ग पर लगा रहना है। अब कई भक्त कहते हैं जी हमें, मेरे 3 दिन मंत्र ना जपा, मैंने 4-5 दिन मैंने नाम नहीं जपा। क्यों नहीं जपा? कि टेंशन हो गई थी। अब भले आदमी टेंशन तो हो जा, खैर टेंशन भी हो जाए, लेकिन भगवान की भक्ति भी अपना करता रहे, दुखी सुखी हो गए, उस टेंशन को भी पड़ी रहेगी, लेकिन मंत्र भी थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये तो मंत्र इस काल ने तो इतनी टेंशन कर रखी है इस प्राणी के साथ में, गिनती है को ना। घर में को वासनी हो जाए तो टेंशन, और छोटे मोटे व्यवसाय में 100 घाटे बांधे हो उसमें टेंशन, पता नहीं कितने प्रकार की समस्याएं हमारे जान में डाल रखी है काल ने। काल का ये उद्देश्य है कि ये भक्ति ना करें। जब इनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो तब तो इनमें इतनी टेंशन भर दी या विकार भर दिए, कोई गुट्टी लावे, कोई जुआ खेले, कोई दारू पीवे, बीड़ी पीवे, सिगरेट पीवे, कोई 2 नंबर के काम में, कोई कोठी बनाने के काम में, यानी को इनको सबको ऐसा व्यस्त कर रखा है कि फुर्सत है कोई ना। और फिर अब ये है भक्ति का समय आ गया, अब ये भक्ति युग आ गया, भक्ति का काल आ गया, समय भक्ति काल, बिजली पीढ़ी आएगी, और इसमें काल ने कति पूरा हंगाला दिया। ऐसे ये टेक्निकल दोनों ऐसे बना दिए, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जैसे मोबाइल फोन, टीवी, सैटेलाइट, इंटरनेट, कि ये जीव जब भी आँख खोले रात में या तो मोबाइल में बकवास देख ले, या सामने टीवी रिमोट से ऑन, उठ के भी ना जाना, रजाई में पड़ा पड़ा
ऑन कर ले, उसमें नाचने गाने बकवास सुन ले। यानी भक्ति से कोसों दूर रहे ये प्राणी। अब इसने कितना कुछ, अभी 20-30 वर्ष से आप देख रहे हो कितना कुछ ये साइंस ने तरक्की कर दी, या काल गिवन है, इस काल ने दे रखी है। और परमात्मा ने भी ये समय इसलिए चुना था कि अब ये जो साइंस के इंस्ट्रूमेंट हैं ये हमारा काम आएंगे। एक जगह बैठे और लाखों करोड़ों जगह टीवी में परमात्मा की महिमा को घर बैठे सुन सका करोगे। हम इनमें बकवाद क्यों देखेंगे, हम भगवान देखेंगे, परमात्मा की चर्चा सुना करेंगे, तो हम इसका सदुपयोग करेंगे। तो पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया अर्ता को तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग दसैनी आब। जिन्होंने जैसी भी भगवान की भक्ति की है उनको उतना ही लाभ अवश्य मिलेगा। और ओस पीने से प्यास नहीं बुझती, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। प्यास बुझेगी गट गट गिलास पीने पानी के गिलास पिया जब प्यास बुझेगी। तो हम पहले क्या करते थे, दान धर्म कितना करते थे, 2 रुपये चढ़ा दिए को 5 मुश्किल थे 10 चढ़ा दिए तो बड़े खुश होया करते थे, या 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया, यूजलेस। तो हम जो अब वर्तमान में जो साधनाएं चल रही हैं प्रत्येक समाज में, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं। तो वर्तमान में जो साधनाएं आप जी करे उससे तो कोई लाभ होना ही नहीं, कि ना तो आपके पाप क्षीण हो और ना आपको भविष्य का कोई लाभ हो। और वो पाप न करे, और वो पाप आप डेली पता नहीं कितने इकट्ठे कर रहे हो, तो वो आपके डिपॉजिट कर्मों में लिखे जा रहे हैं, संचित कर्मों में। और परमात्मा की साधना, पूर्ण परमेश्वर की साधना से क्या होगा, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, मानो चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। जब ही सतनाम हृदय धरो, जब आप सच्चे मन से सतनाम का जाप करना प्रारंभ कर देते हो, आपके संचित कर्मों में ऐसे आग लग जाती है जैसे 1000 टन सूखा घास फूस पड़ा हो और उसमें एक चिंगारी माचिस की तिल्ली लगा दी जाए, वो पूरे घास को जलाकर ढेर कर देती है, यानी उस सारे घास का नाश कर देती है। फिर चले तेज हवा इधर उधर से और वो साफ स्थान साफ हो जाता है। तो पुण्यात्माओं, जब आपके पाप क्षीण हो जाएंगे फिर आपके अंदर एक प्रेम जागेगा। आपको छोटी सी चर्चा माल्य की शुरू होते ही आंखों में आंसू आएंगे, दिल भरा होगा आपका। तो फिर वो उस पाप के जलने के बाद ऐसी स्थिति होगी, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। कि आपके ऊपर पाप कर्मों का ऐसे साया जमा हुआ है जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, बादल, और सूर्य विद्यमान होते हुए भी हम उसको नहीं देख पाते, अंधेरा छा जाता है। और कहते हैं फिर तेज हवा चलती है, परमात्मा कबीर जी बता रहे हैं तेज हवा चलती है तो बादलों को तित्र बित्र कर देती है, और फिर सूर्य का प्रकाश आपके सामने बहुत ज्यों का त्यों होता है। यानी परमात्मा को निराकार बताने वालों ने इसलिए परमात्मा को निराकार बता दिया कि उनके पास वो साधन नहीं था, उनकी भक्ति वो नहीं थी जो आत्मा और परमात्मा के बीच में कर्मरूपी बादलों को दूर कर दे, हटा दे। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। तो परमेश्वर की सत भक्ति से आपके पाप कर्म जल जाएंगे
और पाप कम हो जाएंगे तब रुचि बढ़ेगी प्रभु में। आपकी आत्मा जो है ना परमात्मा की चर्चा चलते ही गदगद हो जाएगी, आंखों में आंसू आने लग जाएंगे। तो वह प्रेम की पवन चल पड़ी, प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर जल के तेज नजारे। तो इस प्रकार हमारे ये पाप जो संचित वो समाप्त हो जाएंगे। और जो प्रारब्ध कर्मों में हमें कोई भयंकर हानि होनी है वो भी सत साधना से हमारी कम होगी, समाप्त हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगी। और छोटी मोटी होगी तो वो हमारी भक्ति की कमजोरी से ही होगी, यानी भक्ति कम कर पाओगे या विश्वास कम होगा या कोई मर्यादा भंग हो जाएगी। तो उसके लिए सावधानी बहुत जरूरी है। जैसे माता गर्भ को राखे यत्न बना और ठेस लगे तो क्षण हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। तो इस प्रकार हमने अपनी भक्ति को सुचारू करना है। कबीर धूम धाम में दिन गया और सोचत होगी सांझ, एक घड़ी हरि ना भजा भई जननी जन गई बांझ। अब क्या बताते हैं परमात्मा? अब पहले तो बताया कि 3 घंटे तो कम से कम भक्ति आपने करनी चाहिए, 3 घंटे में तो आपका काम बने जाएगा। अब यहां कहते हैं कि एक घड़ी भी 24 मिनट, एक घड़ी में 24 मिनट हो, कहते हैं 24 मिनट भी अगर तू भक्ति सतनाम की सच्चे नाम का जाप नहीं कर रहा, नाम लेकर भी तू अपना जीवन सोचने बर्बाद कर रहा है अपने आत्माओं। क्योंकि जब एक घड़ी शुरू हो गया तो अंदर के हमारे जो पाप खत्म होने लगेंगे और फिर रुचि इतनी बढ़ जाएगी, फिर घड़ी को नहीं याद रहे, फिर तो दिन रात सपने में भी मालिक याद आने लग जाती। यहाँ घड़ी इसलिए कहा है परमात्मा ने कि एक बार ये शुरू तो करे, एक घड़ी तो करे, 24 मिनट तो लाओ मालिक में, फिर देखना रुचि कितनी बढ़। जैसे कोई बीमार होता है और शुरुआत कर वो भोजन नहीं खा पाता, रोटी कड़वी लगती है, सेब संतरे किशमिश सब कड़वे लगते हैं, और फिर उसको ना वो कड़वी दवाई ही दी जाती है, जैसे कुनीन दी जाती है, वो ना चाहते फाके मारना शुरू कर देता है। तो जब वो दवाई शुरू करता है तो पहले दूसरे दिन एक आध ग्रास रोटी का वो खाने लग जाए, रुचि बन जाती है, और कुछ दिनों के बाद फिर वह रुचि इतनी बढ़ जाती है सूखी रोटी पा जाए वो भी खा जाएगा, वो भी खा लेगा। तो ऐसे ही एक घड़ी के लिए यहाँ इसलिए संकेत दिया है कि एक बार शुरू तक करे, फिर ये कर्मों का पाप नरमा जाएगा, कम होगा और परमात्मा की भूख बढ़ती चली जाएगी। रात गवाई सोए करियो, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था ये कौड़ी बदले जाए। कबीर ये सुपने रैन के उगड़ आए नैने, जीव पड़ा लूट में जागे तो लेन न देने। परमात्मा कहते हैं कबीर ये सुपने रैन के, ये रात जैसा सपना है आपको। आज आपके पास कार है, कोठी है, ना है तो लो छोटा मोटा कोई व्यवसाय है, कोई धंधा है, बेटा बेटी है। जैसे हम सपने में देखते हैं ना, कई बार तो या ऐसा सपना देखते हैं कि तो कार में घूम रहे हैं, ठाठ कर रहे हैं, खूब मौज मार रहे हैं, और उठे तो फिर साइकिल भी कोई ना घर पे। जब आंख खुल जाती है तो देखे साइकिल भी कोई नहीं आसपास, कार के सपने आ रहे थे। तो ऐसे ही हमारे ये स्वप्न है, ये जो कुछ भी आप देख रहे हो सपना समझो। और कल ये नैन उगड़ गए, कल ये आंख खुल गई, यानी मृत्यु होगी, तो जागे तो लेन न देने। अब वहां धर्मराज के दरबार में विचार आवे इसको जाकर के, बेटा था बेटी थी कहाँ थी, तेरे की कुछ भी ना था, वो धक्के खा रहा था, मतलब सपना था। तो ऐसा सपना सा बनेगा आपके साथ ही, जो आज जिसके ऊपर इस सपने में अपना जीवन बर्बाद करे, और सपने में ही आप भक्ति करोगे तो आपको लाभ होगा। इसमें ही आपको ज्ञान हो
कि इससे बचाव करें, इस तो सपने में ही सुख होगा आपको। अब जैसे सभी ऋषि संत कहते हैं कि कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, संस्कार में जो प्रारब्ध में कर्म भोगना ही पड़ेगा, फिर फायदा क्या हुआ? फिर इस भक्ति का यूज क्या है? जैसे आप सपने में दुखी हो रहे हो, आपका पीछे कोई पागल कुत्ता भाग रहा है और आप खूब स्पीड खींच रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो कोई आकर उस कुत्ते का लठ मारे, रोक कर उसने लठाड़ा आ जाए, उसने एक तरफ भगा दे, तो सपने में सुख होया, उसने चैन सांस लिया सुख का, को हो बच गया भाई। तो ये सपना हर ये कर्म रूपी कुत्ते आपका पीछे पड़ रहे हैं, और पूर्व संत की भक्ति से इन कुत्तों का लठ लग गए, इन पागलों गए, और ये अपनी दिशा बदल दे और आपको राहत मिले। तो ये सपने में भी सुख इस परमात्मा के अभी होगा, तब तो बात बने। अब आँख खुले बजता पे ना कुछ भी ना था, वो जैसे ही टेंशन हो रही है, काम अड़ गया फला, जिस तो कोई टेंशन है, किसी काम में रुकावट आ रही, परमात्मा सपने में ठीक करे जब चैन हो। और ये कहने पर आप तो भोगना ही पड़ेगा, सपने में दुख तो दुख रहेगा, तो वो थ्योरी ठीक है नहीं है, उनकी मन गणत है, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं है। आजकल के 5 दिन ये जंगल होगा बासे, ऊपर ऊपर हल फिरा ये ढोर चरेंगे घासे। आजकल या 5 दिन अर्थात एक ना एक वो दिन आएगा, आप जी का जंगल में वास होगा, आप जी का शरीर छूटेगा और आप जी को शमशान घाट पर शरीर का अंतिम संस्कार हो जाएगा। और फिर इस तुम्हारी जो है ना मिट्टी के ऊपर ढोर फिरा करेंगे, डांगर हंडेंगे, घूमया करेंगे। 8 जने जो लाकड़ी और केस जले जो घासे, सब जग जलता देख कर ये कबीर भया उदासे। मरोगे मर जाओगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जा बसाओगे छाड़ बसती गांव में। कहते हैं आज तुम जिस परिवार के वंश चलाने के चक्कर में दिन रात लगे रहते हो, आपकी मृत्यु के बाद कोई आपने याद भी ना करे, 6 महीने रहोगे मुश्किल से। अब आजकल तो 10 दिन में कर दिया सारा काम, 17वीं वीर, वर्षी वीर, महीना वीर, वो 13वीं भी 10 दिन में करके फारे करते। कोई आज आप अपने दादाजी को कितना याद करते हो? कभी कोई पूछला, गांव को पूछ ले कि किसका है कहाँ से, फिर जब फलाने दादा का नाम कभी बताना पड़ जाए, जब मत कहो ना याद करता दादाजी ने। तो पुण्यात्मा या भूल ना रखी काल ने, और इन काल के दूता ने हमेशा उलझा रखा है कि पुत्र बिना मोक्ष नहीं। अब बेटी ने तो हम संतान भी नहीं मानते थे, ऐसी अनजान सोच बना दी हमारी। पुण्यात्मा बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं, संस्कार आपको मिलेंगे चाहे कितने पैर पीट लो। आजकल उन अज्ञानी लोगों की और फिर समाज के दबाव में हमारे भक्त आत्मा भी प्रेरित हो जाते हैं। जिसके 1-2 पुत्री है तो सोचा पुत्र हो भगवान, पुत्र जरूर हो, क्योंकि वो इंजेक्शन लावा डेली, कदे पड़ोसन आ जाएगी, कोई रिश्तेदार आवेगा, लेकिन एक पुत्र तो चाहिए था, एक पुत्र तो होना चाहिए। दास जब सर्विस करता था, जेई की नौकरी करता था, एक ठेकेदार था मदीना गांव, मदीना डांगी का, और वो 60-65 साल की उम्र का आदमी। तो उसके 4 लड़कियां थी और बड़ी लड़की ब्याह दी, 2 लड़कियां तकरीबन सारी ब्याह शादी कर दी। फिर प्रेरणा कर दी, किसी ने कहेंगे कोई एक पुत्र तो हो, पुत्र तो होना चाहिए। तो उसकी पत्नी ने भी यही कहना शुरू कर दिया कि पुत्र तो होना चाहिए। उसने कहा कि तुम मेरी, उसकी कोई मौसी की लड़की थी, क्यों करके उसकी शादी करवा दी। अब वो बताओ, खुद बताओ था ने बोला जी ऐसा हुआ, वो फिर जुड़वा 2 लड़की होगी उसके, 5 तो पहले थी और 2 की और आन लागे, फिर वो छक्के। मैंने तो ऑपरेशन कराया, पंडा छुटवाया उसका। तो परमात्मा कहते हैं या हमारी बॉडी 8 से
परमात्मा जो देगा वही होगा। और अगर आवश्यक होगा, अब आपके पास वो परमात्मा कबीर है, कबीर जी वो है, अगर आपके संस्कार में कोई सुयोग्य संतान होगी तो पुत्र भी दे देगा। ना तो आज वर्तमान के 80% पुत्रों से ये माता पिता दुखी है। पुत्री तो शादी कर दी हुई पराई, यहाँ रहती है तब आपका पूरा काम करे, कभी आज्ञा का अवहेलना नहीं करती लड़कियां, और पुत्र छोटा ऐसा लाग जा रहा, कोई अलान ना करो क्यों, और बेटी कभी नहीं बेचारी मना करती। तो हमने इन अज्ञानी अनजान ऋषि संतों के अज्ञान के कारण हम इतना भेद बना बैठे थे एक आत्मा में, आत्मा वही बेटी और बेटे की। तो इस प्रकार हमारी इन नकली संतों ने हमारा समाज व्यवहार कति बिगाड़ दिया, हमारी सोच बदल रखी थी, जिस कारण से हम आधे से ज्यादा न्यो दुखी रहा करते थे। अब वर्तमान में आप देख रहे हो पुत्र, ये बुरी बात नहीं है पुत्र अब, लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करके आपका फिर पुत्र हो चाहे पुत्री आपको दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि वो बचपन से इस ज्ञान में भगवान के रंग में रंग जाएंगे। और परमात्मा की शक्ति आपकी भक्ति से आपके, परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि जो किसी की मृत्यु होगी वो तो जलाए, और जो उसको जलाने जाएंगे एक दिन वो भी जलेंगे, और जो देख रहे हैं खड़े होकर के फलाना मर गया देखो उसकी चिता जला है, और वो भी जलेंगे एक दिन, उनको भी वहीं जाना है। पर वो बुद्धि इतनी काम ना करती, इतना दबाव है हमारे ऊपर, प्रेशर है, नशा है, हमें डर ना लगता कि हम भी वहीं जाना है, हमने भी एक दिन वहीं जाना है। वो दिन याद कौन रखते हम, और वो अब याद रहेगा। मौत बिसारी बावड़े तन अचरज किया कोने, तन माटी में मिलेगा जो आटे में लोने। एक भगत था, एक संत था, और वो संत पतला दुबला और ठीक सा था, और बाकी वो अपने जैसे किसी वस्तु को कोई चिंता हो जा तो उसके चेहरे की, उसकी फेस की आकृति कुछ अजीब सी रहती है। तो एक भक्त आता था उस संत के पास, बढ़िया फलों के दर्जन फल सेब संतरे लाया करता। तो वो देखा करता था कि महात्मा जी बहुत चिंतित से रहते हैं और बहुत ही ज्यादा स्वस्थ नहीं है, सेहत अच्छी नहीं है। और दूसरे भक्त वहां दूध लाते थे तो वहां डेग सा बढ़ा रहा करता दूध का, फलों की टोकरी बड़ी रहती थी। वो संत जी औरों को दे देते थे प्रसाद रूप में, और फिर खीर खार बना के खिला देते थे। दूध आता था, चाय पानी दूध पी लेते थे, अपना थोड़ा बहुत जैसा पिया करते थे, बाकी भक्तों को पिला देते थे। तो वो एक धनी व्यक्ति जाता था, उनका सेवक, काफी संतरे ले जाता, सेब ले जाता, अच्छे फल चढ़ा के आता, कुछ दक्षिणा दिया था। तो साधु से प्रश्न करता था कि महाराज जी आप कुछ चिंतित से रहते हो, क्या आप खाते पीते नहीं, आप पतले दुबले भी बहुत हो गए हो। महाराज जी कहने लगे भाई मैं खा लेता हूं जैसा रुचि बनती है। तो दूसरे दिन फिर उसने पूछा, दूसरे तीसरे दिन कि महाराज जी क्या आपको कोई चिंता है, आप कुछ खाते पीते नहीं। आप संत जी कहने लगे भाई मुझे बहुत चिंता है, और इसलिए मेरे को कुछ खाया पिया ना जाता। तो उसने, उस धनी व्यक्ति ने सोचा भी साधु संतों की भी क्या चिंता हो है बता, हमारा कैसे गृहस्थियों ने तो 100 चिंताएं हों, पर संतों को क्या चिंता। उसने कहा महाराज जी आपको ऐसी कौन सी चिंता सता रही है। साधु ने कहा कि भाई मुझे मौत दिखाई देती है मेरी, मैं मरूंगा, इसलिए मैं मेरे पर ज्यादा रुचि खान पीन में नहीं, मुझे चिंता बनी रहती है कि मेरी मृत्यु होगी। तो संत कहने लगे जी कब होगी आपकी मृत्यु। अब उस भक्त ने सोचा कि अभी निकट भविष्य में ही शरीर छोड़ते होंगे 2-4 दिन में,
उस समय उस संत की 40-45 साल की आयु थी। उन्होंने बताया कि भाई अभी मेरी 40 वर्ष बाद मृत्यु होगी, 40 वर्ष के बाद, और आज मेरी 45 वर्ष की आयु हो चुकी है। तो वो धनी भगत कहने लगा, हे महाराज जी, यह भी कोई चिंता हुई? मरना तो सब ने है, मृत्यु तो सबकी होगी, और साधु संत भी ये चिंता करें, कमाल की बात है, खा पिया करो, मौज करो, है ये तो सब ने मरना है क्या? अब वो प्रतिदिन आवे और यह बात कहे कि महाराज संत भी कदे मृत्यु तो डरा करें, ये तो सब ने मरना है, ये तो क्या बात है, खूब बड़े बड़े लक्षण डाले। अब उस संत ने सोचा यो रोज दुखी करेगा, ले इसकी फड़क निकाल दूं। उसका मित्र था राजा, संत का, और संत ने उस राजा से, मित्र नहीं उसका सेवक था, राजा से कहा कि संत ने कि वो जो धनी व्यक्ति है एक सेठ, उसको फांसी की, सूली की सजा सुना दे, फांसी की, लेकिन तोड़ना नहीं है, उसके लिए कोई समय निर्धारित कर दे, महीने 20 दिन का, और उसके लिए कोठड़ी में बंद करके उसने सारा सामान रख उसके पास, दूध भी फल भी खूब ठाट रखा, से बढ़िया घी दूध चूरमे खिला उसने। अब राजा अपने गुरुदेव का आदेश पाते ही राजा ने वो बुला लिया और कहा भी तेरे को फांसी की सजा सुनाई जाती है, तूने किसी व्यक्ति का मर्डर कर रखा है। अब वो धनी सेठ के सोच रहा है बड़ी बुंडी बनिया, तो मैंने किसी मृत्यु का कोई हत्या करी नहीं, देख फांसी की सजा होगी, दिन रख दिया 20-25 दिन, महीना 1.5 महीना जो भी। अब वो दिन तारीख दर्ज दी, 25 तारीख 24 10 30 तारीख, वो 30 तारीख रख दी महीने की, या 14 6 8 जैसे भी कोई रख दी। तो हम अपने उदाहरण के लिए उसको 8 रख दी, जो 1 महीने बाद थी, और एक कोठड़ी बंद कर दिया, उसके आगे फल और दूध के पूरे पात्र भरे रहे, लोटे के लोटे। जब उस फांसी के दिन में 10 दिन पहले, 20 दिन जब उसने हो लिया उसको कैद में, ये पक्का हो गया तेरी फांसी होगी। संत जी गए वहां, उनके कैद की कोठड़ी के अंदर से, उसके पास से घूम निकले, आगे को उसने देखा, सिरिया में गए, गुरु जी गए, आवाज लगाई, महाराज जी सुनियो, महाराज जी। महाराज जी वापस आए, वन्य देखे थे को होगा तड़े बोल लगा, मैंने देखते ही कौन से में है वो भगत, कहा न देखा महाराज जी, भाई कौन है तू? अगजी में वो फलाना सेठ से। और सेठ को भी पता था, उस धनी को भी पता था कि राजा इनकी पूरी मानता है गुरु जी की, और गुरु जी तक पहुंचा संदेशा जब बात हो रहा है। तो उसने बताया जी मैं वो सेठ हूँ फलाना राम, मैं विशंबर दास हूँ। बोला अच्छा, अरे तो बहुत कमजोर हो गया बेटा, क्या बात है? बिल्कुल कमजोर हो गया, ये फल रखे हैं, दूध रखा है, तो बहुत वीक हो गया, रहे खाता पीता कोई ना। अगना महाराज जी कुछ नहीं खाया जाता, एक टूक भी नीचे नहीं जाता, बस धक्के तो गेरू है, आधी रोटी अंदर जाती है शरीर में। क्या बात होगी? अगर मेरे को फांसी की सजा सुना रखी है, कति झूठा केस है मेरे पर, गुरु जी मेरे पर दया करो, मेरी पीछा छुटवाओ। ने बोला रे खा पी, मृत्यु तो सब क्यों नहीं बेटा, देख दूध के गिलास भरे धीरे फल रहे, खा बेटा ठाट से, मृत्यु सब क्यों? नहीं महाराज जी कति मर गया मत है, कुछ नहीं खाया जाता। जब उसने उस राजा बुलाया, भाई छोड़ दिया भगत ने, ये तो निर्दोष है। तब उस संत ने बताया कि भाई लाला जी जिस प्रकार तने 8 दिखे थी ना, उन्होंने कहा था मैंने तो 8 दिखाई दिए से, कुछ नहीं खाया जाता। तो बेटा तने जिस प्रकार ये 8 दिखे है ना, क्योंकि आपको पता लग गया निश्चित होगी 8 में तू फांसी टूटेगा, डर बिना कहा। तो इसी प्रकार मुझे मेरी 40 वर्ष बाद हुआ 8 मन दिखाई दे आज, इसलिए मेरा इस संसार में रुचि रही नहीं। जिस प्रकार आपकी ना घर में रुचि, ना कहीं की रुचि, ना तो खास खाने में रुचि तेरी, ना कोई रुचि नहीं थी, बस मरता हुआ खाऊं था, 8 के गुण गाऊं था, उस 8 पर ध्यान लगाऊं था।
तो परमात्मा कहते, संत जी कहते हैं कि मैं भी भाई मन ने अपनी आठम और 40 साल पीछे आने वाली ऐसे ही नजर आ रही है जैसे आप जी को अब दिखे थी। तो पुण्यात्मा, हमारे ऊपर इतना दबाव है इन तीनों गुणों का, इस त्रिगुणमयी माया का, कि हम 10 मिनट बाद भी याद नहीं रख सकते इस मौत को। और यह रखनी चाहिए, रखनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष तक ये शरीर ठीक रह सकता है, घना स्वस्थ होगा। तो उसके बाद मान लिया चाहे 30-90 वर्ष भी उम्र होगी तो बस बहुत मौत तो ही बूढ़ा जीवन है, बाकी का तो। लेकिन भगवान की भक्ति आप पहले से कर रहे हो तो आने वाला बुढ़ापे में आपको बहुत सहयोग मिलेगा, हर तरह से पूरा सहायता देगा परमात्मा आपको। नहीं तो इस जीव के ऊपर ये बुढ़ापा सबसे बड़ा कहर होया करे। इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में बताया है कि जो उस तत्व ज्ञान के आधार से, उस तत्ब्रह्म से यानी परम अक्षर ब्रह्म से, अध्यात्म यानी सारे इस अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है। आज के सत्संग में आपको इस कर्मों से परिचित कराया जा रहा है, अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराया जा रहा है। तो वो व्यक्ति फिर जरा और मरण से छुटकारा पाने के लिए ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, मरण में मृत्यु। वो जरा माने बुढ़ापा यानी बुढ़ापे से और मृत्यु से छूटने के लिए ही प्रयत्न करता है, जो उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो चुका है। क्योंकि वो तत्व ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म ही हमारे को जरा और मरण से सदा के लिए छुटकारा दिला सकता है। सतलोक के अंदर जाने के बाद आपका शरीर वृद्ध नहीं होगा, आप जी की मृत्यु नहीं होगी। अब पुण्यात्मा, हमने वो ज्ञान सुना नहीं, हमने स्वर्ग भी सुना था पर देखा नहीं था। स्वर्ग सुनते थे, स्वर्ग में बड़ा सुख है, लेकिन जान की इच्छा कति नहीं थी, मृत्यु नहीं चाहवा थे। अब इस तत्व ज्ञान के आधार से आपको इतना विश्वास हो जाएगा कि आप जी यहां से जाने की रुचि बनाओगे, क्योंकि यहाँ इतने कष्ट है संसार में, इसको देख देख कर इनसे तंग आकर के आपका मन हट जाएगा। और इस तत्व ज्ञान के आधार से आपको ये भी पता चलेगा कि ये तो आज नहीं, इस जन्म में नहीं, असंख्य जन्मों में पहले भी हो लिया और आगे भी होगा, यदि सतलोक नहीं गए। अब सतलोक में जाने के बाद आपकी पुनः जन्म नहीं होगा, वृद्ध अवस्था नहीं आएगी, बुढ़ापा नहीं होगा और मृत्यु नहीं हो। आज कोई भी प्राणी मृत्यु नहीं चाहता और सारे मरेंगे 2 दिन आगे पीछे। समय आने पर सबकी मृत्यु होगी, मरना कोई नहीं चाहता। चाहे को 80 साल 90 वर्ष का बूढ़ा हो जाए और चला जाता ना बैठा जाता, कभी कट दुख है, कभी सर दुख है, और फिर भी मृत्यु नहीं चाहता। ठीक है, ऊपर ले मंत्र से कह भी दे भगवान मन उठा ले, लेकिन जब ठंड का टाइम आओ ना, जब उल्टा हटता है कोई भी है, जिनको ज्ञान नहीं, भगत नहीं उल्टे हटते। एक बुढ़िया रोज ने कहा करती, हे भगवान मन उठा ले, मतलब दुखी होली इस परिवार तक, हे भगवान मन उठा ले। अब उसका पोता था बदमाश सा, उन्होंने सोचा बुढ़िया रोज न्यू का मन उठा ले। तो उसने न्यू सुन रखा था कि यमराज आते हैं, सर पर सींग होते हैं, उनकर हाथ में गदा होती है। तो उस लड़के ने 12-13 साल का था, उसने सर पर बुढ़ा साफा बांधा, उसमें सींग पो लिए 2 और हाथ में ले लिए गदा सी बना ली कपड़े की, तो नकली रामलीला रखा है हनुमान की। और पहले से टिमटमाते हैं, दीवे होया करते, दीवा दिया, अल्लाह दीपक लगा दिया और बुढ़िया का हटा के मुंह पर तक कपड़ा ने बोला, बुढ़िया बोले होशियार, चल तुझे लेने आया। बुढ़िया ने देखा तो सचमुच आ गया, यमदूत खड़ा है। ने बोला, अरे भाई
मन्ने के करेगी तू और कुण बार मन्ने के करेगा बुढ़ी ने योर कुतना कुण बारा किसी ले जा तू अब बोला ना तेरा नंबर है बोला अरे भाई तेरा आगे दोनों हाथ जोड़ो मन्ने ना ले जाइए तो फिर